इस वीडियो में हम लोग कोई लेसन डिस्कस नहीं करने वाले हैं, तो अगर आप क्लिक ऑफ करना चाहते हैं और कुछ और काम करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं क्विकली एक थैंक्स सबको बोलना चाहता था और मैं क्विक इंट्रोडक्शन अपना देना चाहता था, कुछ कमेंट्स को एड्रेस करना चाहता था और इस चैनल की डायरेक्शन को बताना चाहता था। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों का जो कि पिछले 6 से 7 दिन में या फिर अभी आगे आने वाले दिनों में भी जुड़ने वाले हैं, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो फाउंडेशन है, ये जो लोग जुड़े हैं जिन्होंने इतना रिलेट किया है मेरी स्टोरी से, मुझे खुद इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतने लोग रिलेट कर पाएंगे मेरी कहानी से। बट आई एम ग्लैड मैंने वो स्टोरी शेयर करी और आप लोगों को पसंद आई और आप लोगों ने इस चैनल को सपोर्ट किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ। मैं सारे कमेंट्स को रिस्पॉन्ड तो नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैंने सारे कमेंट्स पढ़े हैं। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगा। ये माइलस्टोन वैसे देखा जाए, अगर आप कंपैरिजन क्योंकि हम लोग करते हैं और क्योंकि हमें इतने ज़्यादा व्यूज़ देखने की आदत हो जाती है दूसरे वीडियोस पे, सब्सक्राइबर्स पे, मिलियंस में या इवन फैक्ट बिलियंस में भी, तो जब भी कोई एक छोटा नंबर होता है तो उसे हम रिकॉग्नाइज़ नहीं करते, उसको अप्रिशिएट नहीं करते। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स होते हैं, बल्कि इनफैक्ट अभी मैंने एनालिटिक्स चेक किया था तो 2000 से भी ज़्यादा क्रॉस हो गए हैं। तो ये जो फाउंडेशन होती है किसी भी यूट्यूब चैनल की, वो उसकी डायरेक्शन, उस चैनल की डायरेक्शन को सेट करती है। तो रादर देन मैं आपके ऊपर वीडियोस डंप करता रहूं, हम लोग कोशिश करेंगे कि एक कोलैबोरेटिव तरीके से वीडियोस को बनाएं और साथ में ग्रो करें। तो वीडियो में कुछ कमेंट्स हैं जिन्हें मैं क्विकली एड्रेस करना चाहता हूं। जैसे कि कुछ लोगों ने कहा था कि आपने ये वीडियो कॉपी की हुई है, तो डेफिनेटली मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एग्जैक्टली कॉपी की हुई है, लेकिन अनुज सिंह की एक वीडियो है जो कि काफ़ी सिमिलर है, उनका स्टोरी टेलिंग का तरीका भी सिमिलर है जो कि मैंने अपनी वीडियो में यूज़ किया है। तो वो वहाँ से इंस्पायर्ड है। और जो कि माइक्रोस्कोपिक गोल्स की बात करी गई है कि अपने बड़े गोल को या एम्बिशन को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करना है, वो बात ली गई है एटॉमिक हैबिट से, जो कि जेम्स क्लियर ने लिखी है। इनफैक्ट मुझे वो बुक इतनी पसंद है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉलपेपर में भी उनका एक, ये बुक में उनका एक डायग्राम है और वो मैंने रीडिज़ाइन किया हुआ है अपने वॉलपेपर के लिए। ये चीज़ें मैंने अलग अलग जगह से डेफिनेटली ली हैं और गलती मेरी ये है कि मैंने रेफ़र नहीं किया, वहाँ पे सोर्स नहीं बताया कि कहाँ से इंस्पिरेशन लिया है। तो मैंने उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया है कि मैंने इंस्पिरेशन कहाँ से ली है। मैं ये इंस्पिरेशन लेने वाले मेथड को जस्टिफाई तो नहीं करूँगा, लेकिन ये रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि अगर कोई कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्टेड है तो स्टील लाइक एन आर्टिस्ट एक बुक है बाय ऑस्टिन क्लियन, उसे आप ज़रूर पढ़ें और उसको इम्प्लीमेंट भी करें। मेरी कोशिश भी रहती है कि मुझे जहाँ से कुछ एलिमेंट्स इंटरेस्टिंग लगते हैं वो मैं अपनी वीडियोज़ में ज़रूर डालूँ, अलग अलग जगह से लेके। हाँ, बट किसी का सोर्स देना, किसी का रेफरेंस देना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू कुछ कमेंट्स के लिए, मुझे रिमाइंड करवाने के लिए कि ये रेफरेंस देना ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये स्टोरी आपकी ही है या फिर ये स्टोरी भी चुराई हुई है। नहीं, स्टोरी डेफिनेटली मेरी है। इनफैक्ट किसी ने कमेंट भी किया था कि मैं आपको ही क्यों सुनूँ, आपके क्या क्वालिफिकेशंस हैं या फिर क्या अचीवमेंट्स हैं। तो मैं अपने आप को ये तो नहीं मानता कि मैं एक बहुत बड़ा कोई एक्सपर्ट हूँ या मेरे कोई बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट्स हैं। छोटी मोटी कुछ अचीवमेंट्स हैं, जैसे कि 2 अचीवमेंट्स उस पुरानी वीडियो में ही मैंने बता दी थी, गोल्ड मेडलिस्ट या फिर FSSAI में जॉब। और उसके अलावा ग्राफी एक स्टार्टअप रहा है अनअकैडमी में, और ग्राफी का एक कोहोर्ट था, पहला कोहोर्ट, जिसमें उन्होंने 50 कंटेंट क्रिएटर्स को सिखाया था। पूरे इंडिया से उन्होंने 50 कंटेंट क्रिएटर्स सेलेक्ट करके उसमें से सारे 50 लोगों को कोचिंग दी थी, और या फिर आप कह सकते हैं कि ट्रेनिंग दी थी कि कंटेंट क्रिएशन कैसे कर सकते हैं या फिर ऑडियंस बिल्डिंग कैसे होती है। तो उन 50 क्रिएटर्स में से मैं एक कंटेंट क्रिएटर सेलेक्ट हुआ था। यू कुड से दैट इज़ वन अचीवमेंट या फिर अकम्पलिशमेंट। इसके अलावा मैं इंटरनेशनल सर्टिफाइड करियर कोच हूँ लेवल 1 पर, और हाल ही में मैंने सर्टिफाइड प्रेजेंटेशंस प्रोफेशनल का भी कोर्स किया है। मैं ये मानता हूँ कि मुझे कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंप्लीफाई करके सामने वाले को बताना और एक्सप्लेन करना बहुत अच्छे से आता है, एंड मे बी दैट इज़ द रीज़न यू कुड फॉलो मी। और डेफिनेटली ये क्वेश्चन भी जायज़ है कि हम आपको अपनी अटेंशन क्यों दें, क्योंकि आपकी सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल करेंसी वो पैसा नहीं है, वो गोल्ड नहीं है, वो आपकी अटेंशन है। बिकॉज जहाँ पर भी आप अटेंशन देंगे वहाँ से आप गोल्ड से भी ज़्यादा चीज़ें निकाल सकते हैं। तो आपको अपनी अटेंशन क्यों देनी चाहिए? एनीवन इज़ इंटरेस्टेड कि मेरा क्या बैकग्राउंड रहा है, इंटर्नशिप से लेके अभी तक का जितनी भी मैंने जॉब्स करी हैं, मेरी फ्रीलांसिंग भी रही है, पार्ट टाइम कंटेंट क्रिएशन रहा है, जो भी सारी चीज़ें हैं मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल के एक्सपीरियंस सेक्शन में सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। सब कुछ ट्रांसपेरेंट और सब कुछ क्लियरली मेंशन है, वो आप जाके देख सकते हैं। बीच में एक बहुत ही वियर्ड सा कमेंट मुझे दिखा कि किसी ने कहा था कि हमारे एरिया में, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, मुझे एक्जैक्टली तो याद नहीं, कि हमारे एरिया में यहाँ पे कोई मिठाई की दुकान है और वहाँ पे कॉकरोच वगैरह आ गए हैं, तो आप सर यहाँ पे आके देख लीजिए। तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी वीडियो के ज़रिए गलत तरीके से कम्युनिकेट कर दिया है कि, या फिर शायद किसी ने गलत तरीके से परसीव भी हो सकता है कर लिया हो, कि मैं अभी भी FSSAI की जॉब में हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि मैं FSSAI की जॉब में नहीं हूँ। मैंने
4 साल पहले वो जॉब छोड़ दी थी, अब मैं दूसरी जॉब में हूँ। और मैं डेफिनेटली माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने ये गलत किसी को इंटरप्रिटेशन दिया है कि मैं स्टिल अभी भी उसी जॉब में हूँ। नहीं, मैं उसमें नहीं हूँ, मैं स्विच कर चुका हूँ। चैनल की डायरेक्शन की बात करते हैं। चैनल की डायरेक्शन जो है, मुझे क्या लगता है कि हमारा जो यूथ है आज के टाइम में, 2025 के टाइम में या 2025 के बियॉन्ड भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है और उसको क्लैरिटी नहीं है अपने करियर को लेके, अपनी लाइफ को लेके। और ये क्लैरिटी की तभी आएगी जब अपने ऑप्शंस को आप लिमिट करेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। और आज के टाइम में, इंटरनेट के टाइम में आप देख सकते हैं कि हज़ारों लाखों ऑप्शंस हैं आपके करियर को लेके, तो कोई स्पेसिफिक करियर क्लैरिटी देने वाला इंसान नहीं है। तो नंबर 1 मैं करियर क्लैरिटी या फिर करियर गाइडेंस आप कह सकते हैं, वो मैं इस चैनल के थ्रू देना चाहूँगा। दूसरी चीज़ मुझे ये लगती है कि बहुत सारे कॉम्पिटेंट लोग हैं, बहुत सारे लोगों को अपनी स्किल पता है, हार्ड स्किल्स उनको अच्छे से आ गई है, वो उन्होंने कोर्सेज लिए हैं, कॉलेज गए हैं, इंटर्नशिप्स ली हैं, बट देर आर अ लॉट ऑफ स्किल्स जो कि एक वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप कितने अच्छे से दूसरों के साथ जेल कर पाते हैं, कितने अच्छे से आप काम कर पाते हैं, टीम वर्क कैसा है आपका, कितने अच्छे से, कितने आसानी के साथ आपके साथ कोई कोलैबोरेट कर सकता है, कितने अच्छे से आप अपनी वैल्यू को कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने मैसेज को कम्युनिकेट कर सकते हैं। कई दफ़ा आप देखेंगे, और जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो मुझे नीचे बता सकते हैं कि आपका प्रमोशन जो होता है या फिर आपको जो सैलरी रेज मिलता है, दैट इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ योर हार्ड स्किल्स। हार्ड स्किल्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हैं, टेक्निकल स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन किस तरीके से आपको लोग परसीव करते हैं वर्क प्लेस में या फिर वर्क प्लेस के बाहर भी, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो आपकी सॉफ्ट स्किल्स का एक पूरा स्फेयर आ गया, इसमें आपका क्रिटिकल थिंकिंग आ गया, किस तरीके से वैल्यू को कम्युनिकेट करेंगे। बहुत सारे ग्रेजुएट्स अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि हम अपनी सर्विसेज को, अपनी स्किल्स को, अपने रेज्यूमे को किस तरीके से मार्केट करें। उन्हें पता नहीं है कि प्रॉपर्ली लिंक्डइन को किस तरीके से यूटिलाइज़ करें। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, लिंक्डइन हो गया, और जो भी चीज़ें बियॉन्ड हार्ड स्किल्स आपकी आ जाती हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि उसको एक सिंपल तरीके से, एक प्रैक्टिकल तरीके से इस चैनल के ऊपर रखा जाए। उसमें अलग अलग तरह के, अलग अलग टॉपिक्स को लेके वीडियोस बनाई जाएं। ऑफ कोर्स, लेकिन एक चैनल जो है, एक यूट्यूब चैनल जो है, बहुत ही डायनेमिक सी चीज़ होती है, वो इवॉल्व करता रहता है। मेरे भी इंटरेस्ट इवॉल्व करते रहते हैं, तो हो सकता है टाइम के साथ वो भी इवॉल्व करेगा। और इसमें ज़रूरत मुझे आपके सपोर्ट की रहेगी, आपके कॉमेंट्स की रहेगी कि किस तरीके से आपको वीडियो देखनी है, किस तरीके से आपको टॉपिक्स की कवरेज चाहिए। तो ये कमेंट्स में मुझे बताएं, क्योंकि जब तक मुझे पता नहीं लगेगा तो मैं उस डायरेक्शन में नहीं जा सकता। और आपके अटेंशन को, जो आपने सब्सक्रिप्शन बटन दबाया है, मैं उसको लाइटली नहीं लेता। मैं उसे एज अ नंबर अपनी स्क्रीन पर नहीं देखता। मैं देखता हूँ कि ये लोग हैं, ये इंसान हैं, स्क्रीन के पीछे उनकी एक ज़िंदगी है और उनके कुछ डिज़ायर्स, उनके कुछ करियर गोल्स हैं। और ये करियर गोल्स को मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं आपकी पूरी नैया पार करवा दूंगा, लेकिन किसी तरीके से भी मैं हेल्प कर सकूं तो मैं उन वीडियोस के ज़रिए, इस चैनल पे जो वीडियोस आएंगी उसके ज़रिए मैं वो पूरा करना चाहूँगा। तो ये था एक क्विक इंट्रोडक्शन मेरे बारे में, मेरी प्रोफाइल के बारे में। मैंने अपना बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन तो नहीं दिया, वो आप लिंक्डइन पे जाके देख सकते हैं। और चैनल की डायरेक्शन हमने इसमें डिस्कस करी। वंस अगेन मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा उन सारे लोगों का जिन्होंने वीडियो में कमेंट किया, सब्सक्राइब किया और वीडियो को देखा, सराहा। It really means a lot to me, and once again, thank you so much for watching. I'll see you next time.